हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में जो डायरी बनती है मनाल रिपोर्ट दोस्तों आप किस प्रकार से बना सकते हैं। एकदम दोस्तों इजी लैंग्वेज में आपको मिलेगी, यहाँ पर साफ सुथरा आपको राइटिंग मिलेगी। तो आप दोस्तों वीडियो देखकर भी आप आराम से क्या है अपनी जो डायरी है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में बनती है मननशील रिपोर्ट जो कि सेकंड ईयर में भी चलती है, आप क्या है बना सकते हैं आराम से, आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको जो फर्स्ट फ्रंट पेज होता है उसमें आपके जो नाम पते होते हैं यहाँ पर लिखना होता है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो पेज आता है दोस्तों संकेतिका, यहाँ पर बात करें संकेतिका थी किसकी, संकेतिका की यहाँ पर बात करें तो आपको यहाँ पर किस प्रकार लिखना है, जैसे कि प्रकरण एवं शीर्षक एवं उपशीर्षक आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे स्वच्छ विद्यालय भवन, विद्यालय पुस्तकालय, विद्यालय में खेलकूद का मैदान, सहयोगी शिक्षक, इस प्रकार दोस्तों आप पॉइंट बनाकर क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, ताकि आपकी जो डायरी है क्या है अच्छी लगेगी और देखने वालों को भी दोस्तों जो चेक करता है उसको भी लगे कि यहाँ पर कुछ बनाया है और ढंग से बनाया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप आराम से इस प्रकार से यहाँ पर पॉइंट वाइज आप क्या है लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपना दूसरा पेज जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा दोस्तों विद्यालय के बारे में मेरी पूर्व कल्पना, इस प्रकार आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है इसमें स्वच्छ विद्यालय भवन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार आप आराम से देखकर बना सकते हैं। आप वीडियो को रोककर आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर जो पहला पॉइंट है स्वच्छ विद्यालय भवन, दूसरा जो पॉइंट आ जाएगा अपना विद्यालय पुस्तकालय, और यहाँ पर आ जाएगा तीसरा पॉइंट विद्यालय में खेलकूद मैदान, जिससे हमारे विद्यालय में खेलकूद की व्यवस्था ठीक है या फिर नहीं है, जो भी आप अपने विद्यालय के अनुसार लिख सकते हैं। और यदि आप नहीं लिख सकते तो आप दोस्तों डायरी में से हूबहू आप क्या है उतार सकते हैं, आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगला जो पेज आएगा दोस्तों वो इस प्रकार आएगा। यहाँ पर जैसे पॉइंट देखिए चौथा सहयोगी शिक्षक, तो सहयोगी शिक्षक अधिगम एक शैक्षणिक प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य कक्षा गतिविधियों को सैद्धांतिक और सामाजिक अधिगम कराना है। इस प्रकार आप दोस्तों पॉइंट लिख सकते हैं। यहाँ पर मूल्यांकन सकारात्मक परस्पर निर्भरता, और इस प्रकार आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और जो भी आपके विद्यालय में शिक्षक होंगे उस प्रकार आप यहाँ पर क्या है लिख सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट वाइज आपको लिखना है। जैसे कि फिर अगला पॉइंट आ गया अपना सहयोगी छात्र। सहयोगी छात्र जो दोस्तों सहयोगी अधिगम करते हैं वो अपनी इस प्रक्रिया में गुरुजन की भूमिका को बदल कर दोस्तों सिर्फ जानकारी देना ही नहीं बल्कि वे उनके सिखाने में भी क्या है मदद करते हैं। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगला जो पॉइंट आएगा वो होगा मेरे सहयोगी छात्र, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं जो भी आपके विद्यालय में छात्र हैं जो भी आपको अच्छे लिखते हैं और जो भी आपकी मदद करते हैं, इस प्रकार आप आराम से क्या है उसमें लिख सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट देखिए अगला, क्या विद्यालय भवन स्वयं विद्यालय का है, तो बिल्कुल विद्यालय भवन जो सभी तो गवर्नमेंट का होता है, तो यह विद्यालय हाँ हमारे विद्यालय का जो भवन है स्वयं विद्यालय का है। विद्यालय में सभी भवन सरकार द्वारा क्या दोस्तों बनाए गए हैं, इस प्रकार आप क्या है पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। और अगला जो पॉइंट आएगा उसमें देखिए क्या विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार है या पर्याप्त है, तो देखिए हाँ विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थियों के अनुसार पर्याप्त है। विद्यालय में 2 कक्ष, एक ऑफिस, एक भंडार कक्ष व एक रसोई घर बना हुआ है। तो आप अपने विद्यालय के अनुसार भी ये बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या विद्यालय भवन पूर्णतः हवादार है, तो हाँ भाई विद्यालय भवनों की स्थिति ठीक ठाक है। प्रत्येक भवन के एक दरवाजा एवं 2-2 खिड़कियाँ लगी हुई है। विद्यालय भवनों के आसपास दोस्तों कोई मकान नहीं होने के कारण प्राकृतिक हवा भी शानदार आती है। इस प्रकार आप पॉइंट बनाकर लिख दीजिए। और अगला जो पॉइंट आएगा वो आएगा क्या विद्यालय भवन में बिजली पेयजल की व्यवस्था है, तो बिल्कुल होगी। विद्यालय में बिजली पेयजल की व्यवस्था उत्तम है। तो यहाँ पर आपके विद्यालय में जो है व्यवस्था किस प्रकार की है, कहाँ से जो है पीने का पानी आता है वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर पेयजल व्यवस्था आप लिख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर जो है पानी कहाँ से आता है, पानी की सफाई किस प्रकार से की जाती है। और विद्यालय में पानी की टंकी होगी तो आप टंकी लिख दीजिए, और आपके विद्यालय में जो भी है उस प्रकार आप लिख सकते हैं। विद्यालय में पानी की टंकी है, पानी की टंकी को दोस्तों भरने के लिए मोटर का प्रयोग किया जाता है और प्रतिदिन इनकी सफाई भी की जाती है। पानी में ब्लीचिंग पाउडर कीटनाशक दवा का छिड़काव भी किया जाता है ताकि पानी साफ और क्या रहे स्वच्छ रहे। अगला जो पॉइंट आएगा बिजली की व्यवस्था, तो बिजली की व्यवस्था भी ठीक ठाक है। विद्यालय में प्रत्येक भवन में लाइट फिटिंग की गई है। विद्यालय में प्रत्येक भवन में क्या है पंखे लगे हुए हैं, और आप आराम से जो है लिख सकते हैं। अगला जो यहाँ पर पॉइंट आएगा दोस्तों वो आएगा उक्त विद्यालय की वर्तमान स्थिति। ये तो क्या होगा दोस्तों मननशल रिपोर्ट में आपको जो पहले वाले जितने भी पॉइंट थे उसमें आपको क्या लिखना था, जैसे आप विद्यालय जाने से पहले आपकी स्थिति कैसी थी, आपने किस प्रकार से सोचा था कि विद्यालय में क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, इस प्रकार। और जब आप वहाँ पर गए तो उस समय विद्यालय की स्थिति क्या थी, उसमें आपको यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए उक्त विद्यालय की वर्तमान स्थिति, तो विद्यालय परिवेश में सूक्ति लेखन, जो भी विद्यालय में वहाँ पर लिखे जाते हैं सूक्ति लेखन दोस्तों, विद्यालय में दीवारों पर सूक्ति लेखन किया गया है और सप्ताह में एक दिन सूक्ति लेखन के लिए प्रतियोगिता का आयोजन
किया जाता है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में सूक्ति लेखन प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाता है। इस प्रकार आप बना सकते हैं। और विद्यालय भवनों की दीवारों पर लिखी गई कुछ सूक्तियाँ तो आप लिख सकते हैं जो भी आपके विद्यालय में है, और नहीं है तो भी आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। जैसे कि देश की धरोहर बैंकों में नहीं विद्यालय में जमा होती है, मन के हारे हारे मन के जीते जीत। इस प्रकार शिक्षा वह शेर नहीं जिसे जो पिएगा वही दहाड़ेगा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, अपने अनुसार भी आप लिख सकते हैं, और आपको याद भी हो तो भी आप एक दो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो 4 से 5 आपको यहाँ पर लिख लेने हैं, आराम से लिखने हैं। और यहाँ पर देखिए अगला जो पॉइंट आएगा वो आएगा प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक के द्वारा संबोधन। विद्यालय में प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकों द्वारा प्रार्थना सभा में संबोधन किया जाता है। संबोधन में ज्ञान विज्ञान व महापुरुषों का जीवन परिचय, प्रेरणा स्रोत, कहानियाँ, कविता आदि के माध्यम से संबोधन किया जाता है। अगला पॉइंट देखिए अनुशासन। विद्यालय में अनुशासन किस प्रकार का है। जैसे मान लीजिए छात्रों द्वारा विद्यालय में होने वाली शैक्षणिक गतिविधियों में रुकावट करने या पूर्व निर्धारित नियमों को तोड़ने पर शिक्षकों द्वारा कार्रवाई की जाती है, उसे अनुशासन कहते हैं। विद्यालय की अनुशासन व्यवस्था ठीक ठाक है, बच्चे निर्धारित समय पर स्कूल जाते हैं, और बच्चों और अध्यापकों द्वारा आचार विचार की परंपराओं के निर्वाह, वर्जित आचार व्यवहार से बचने और सामान्य सामाजिक और नैतिक आचारों का पालन करते हैं। इस प्रकार आप बना सकते हैं। और देखिए अगला जो पॉइंट है यहाँ पर आएगा वो आएगा धार्मिक उत्सव, नैतिक उद्देश्यों का साप्ताहिक कालांश। विद्यालय में समय समय पर उत्सव, जयंतियाँ, त्यौहार, राष्ट्रीय पर्व आदि धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं, और इससे संबंधित साप्ताहिक कालांश लगाकर प्रत्येक उत्सव के बारे में वाद विवाद, प्रतियोगिता, चार्ट, चित्र, निबंध लेखन आदि का आयोजन किया जाता है। और अगला लिखिए यहाँ पर अगला पैराग्राफ, प्रधानाध्यापक अध्यापक एवं बच्चों द्वारा संबोधन किया जाता है। भारतीय संस्कृति में पर्वों का विशेष स्थान है। यहाँ तक कि इसे त्योहारों की संस्कृति कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि साल भर कोई न कोई पर्व या फिर उत्सव चलता ही रहता है। अगला जो पॉइंट आएगा अपना प्रगति अभिलेख। जैसे कि आपके विद्यालय में ये जो प्रगति अभिलेख है ये है या फिर नहीं है, तो विद्यालय में प्रगति अभिलेखों में इस मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थी, विद्यालय प्रबंधन आदि के बारे में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे कि है कि नहीं है। तो संचय अभिलेख, सतत परीक्षा पंजिका, प्रगति पत्रक, मौखिक परीक्षा पंजिका, विद्यार्थियों की प्रोफाइल, वार्षिक परीक्षा पंजिका, शिक्षकों की डायरी। और अगला जो पॉइंट आएगा अपना वो आएगा विद्यालयों में डिस्प्ले बोर्ड। तो डिस्प्ले बोर्ड तो हर विद्यालय में होता है। देखिए हाँ, विद्यालय में लगभग 7-8 डिस्प्ले बोर्ड लगे हुए हैं। एक डिस्प्ले बोर्ड पर फोटो प्रदर्शनी लगे हुए हैं। ऑफिस के अंदर एक डिस्प्ले बोर्ड पर संस्थापन बोर्ड बना हुआ है। इसके अलावा संस्था प्रधान सूची, दानदाता सूची, मित्र सूची, पोशार मेनू आदि, छात्र उपस्थिति पट्ट आदि डिस्प्ले बोर्ड बने हुए हैं। और जो पॉइंट आएगा दोस्तों वो आ गया अगला, विद्यालय में कंप्यूटर एवं इंटरनेट की व्यवस्था है या फिर नहीं है तो किस प्रकार की है, और नहीं है दोस्तों तो किस किस कारण से नहीं है। आप यहाँ पर कारण भी बता सकते हैं। और यदि आपके विद्यालय में कंप्यूटर है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि कंप्यूटर की व्यवस्था कैसी है, आराम से आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों जो अगला आएगा वो अपना आएगा मेरी पूर्व कल्पना, मेरी विद्यालय की पूर्व कल्पना के प्रतिकूल होने में परिस्थिति व औचित्य कौन कौन से होते हैं। तो शिक्षण व्यवस्था में सुधार आया किस प्रकार, और बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार होना, स्टाफ संबंधी समस्या दूर होना, सुझाव, आपको यहाँ पर सुझाव लिखने हैं। सुझाव क्या क्या आप दे रहे हैं, क्या आपने महसूस किया वहाँ पर कमी। तो यहाँ पर देखिए सुझाव आपको लिखने हैं। विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को बैठने के लिए कुर्सी टेबल की व्यवस्था की जाए बिल्कुल, और यदि नहीं है तो लिख दीजिए, और यदि है तो आप अन्य कोई भी जो है सुझाव दे सकते हैं जो भी विद्यालय में आपको कमी लगे। विद्यालय में कंप्यूटर एवं इंटरनेट की व्यवस्था करवाई जाए। विद्यालय में खेलकूद की सामग्री उपलब्ध हो। विद्यालय भवन का रंग रोगन कार्य करवाई जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप आराम से क्या है वीडियो देखकर आराम से आप जो अपनी है डायरी बनल से आराम से बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।